सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ जलवायु। इससे पहले हमने भारत की स्थिति और आकार और भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा। आशा है उन दोनों टॉपिक आपको ठीक ढंग से समझ में आ गए होंगे। आज हम जलवायु के बारे में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आशा है कि इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ आपने अच्छे ढंग से बखूबी तरीके से याद कर ली होंगी। चलिए आज हम जलवायु के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में जलवायु की विविध दशाएं पाई जाती है। तापमान तथा वर्षण के दो उदाहरण देते हुए कथन को सिद्ध करें। नंबर 1, पश्चिमी रेगिस्तान में जहां 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है तापमान, वहीं लेह के आसपास शीत ऋतु में यह हिमांक बिंदु से 45 डिग्री से नीचे चला जाता है। यानी भारत में इतना डिफरेंट है, एक जगह एक ऋतु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और दूसरी जगह एक ऋतु का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षण 10 सेंटीमीटर होता है, वहीं मेघालय में यह 400 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। देश में अधिकतर भागों में वर्षा जून से सितंबर तक होती है, परंतु तमिलनाडु तट जैसे कुछ भागों में अधिकतर वर्षा अक्टूबर से नवंबर तक होती है। भारत की 4 ऋतुओं के नाम लिखो। शीत ऋतु दिसंबर से जनवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु जून से सितंबर और पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर। भारत में सर्वाधिक ठंडे और सर्वाधिक गर्म भागों के नाम लिखिए। इस प्रकार अतिवादिता के कारण बताइए। लेह में सबसे कम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस से होता है, क्योंकि यह समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि यह समुद्र से बहुत दूर स्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा अवरोधक नहीं है जो मानसून को रोक सके। भारत में जलवायु पर हिमालय के प्रभाव का वर्णन करो। हिमालय केंद्रीय एशिया में उठने वाली ठंडी को रोकता है, पवनों को रोकता है। उपमहाद्वीप प्रदेश ने वह पर्वतों के कारण महाद्वीपीय केंद्रीय की तुलना में थोड़ी सी कम ठंडी ऋतुओं के अनुसार पाया जाता है। भारत के आगे हम बात करें जेट वायु धाराएं क्या है। ये शीत ऋतु में पंजाब के पश्चिमी हिमालय के लिए किस प्रकार सहायक हैं। फरवरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से चलने वाली जेट वायु धाराएं ये बहुत तंग पट्टी में बहती है। ये दिसंबर जनवरी के महीनों में क्रियाशील होती है। इसके कारण पश्चिमी विक्षोभ बनता और प्रवेश में पंजाब और पश्चिमी हिमालय में वर्षा के कारण बनती है। भारत में ऐसे मानसून पौने वर्षा की कोई 3 विशेषताएं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में मानसून के चलने से वर्षा एक सामान्य बात है। यह केरल तथा कर्नाटक में होती है और यह आमों को जल्दी पकने के लिए सहायक होती है। आंतरिक अभिसरण क्षेत्र क्या है, वर्णन करें। आंतरिक अभिसरण क्षेत्र भूमध्यवर्ती अक्षांशों कम दबाव का विस्तृत क्षेत्र होता है। यह सूक्ष्म रेखा थोड़ा सा कम या अधिक समांतर पाया जाता है। यह सूर्य के स्पष्ट संचालन के साथ साथ उत्तर तथा दक्षिण की ओर गतिमान होता है। यहाँ उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसार होता है। एल नीनो क्या है, इसकी 2 विशेषताएं। एल नीनो ऐसा नाम है जो समुद्री गर्म धाराओं को समय समय पर उत्पन्न होने को दिया जाता है, जो पेरू के तट के साथ पेरू की ठंडी धाराओं के स्थान पर अस्थायी तौर पर बहती है। एल नीनो की विशेषता है यह एक स्पेन की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है और इसका संबंध क्राइस्ट के बाल रूप के में क्योंकि क्रिसमस काल में बहना शुरू होता है। एल नीनो दबाव समुद्र तल के तापमान से बढ़ने से लगता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ती हैं। इसे भारी वर्षा, बाढ़ और विश्व के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। ये कई बार भारत में खराब मानसून के लिए उत्तरदायी है। मानसून की विशेषताएं क्या क्या है। यह संबंधमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान
विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित होती है। मानसून का 100 से 120 दिनों के बीच होती है। मानसून प्रकार की जलवायु ऋतुओं में विभिन्नताओं का प्रतिमान बनता है। मौसम की अवस्थाएं अधिकतर रूप में ऋतु के दूसरी ऋतु में परिवर्तित हो जाती है। अधिकतर वर्षा किन महीनों में होती है? भारत में अधिकतर वर्षा जून से सितंबर महीनों में केंद्रित है। कई महीनों में आदर्श शुष्क पवनें, जिसे पश्चिमी मानसून पवनें भी कहते हैं, उत्तर की ओर 2 धाराओं में चलती है, अरब सागर और बंगाल खाड़ी। इन पवनों का उद्गम सागरों से होता है। भारत की जलवायु जेट प्रवाहें क्या है? 12,000 मीटर के ऊपरी तंग क्षेत्र में तीव्र चलने वाली धाराओं को जेट धाराएं कहलाती है। ये धाराएं कई प्रकार की होती है, जिनकी गति ग्रीष्म से 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और सर्दियों में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भारत के पश्चिमी भागों में वर्षा लाती है, विशेषतर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। मानसून की वापसी की व्याख्या, इनके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक से जानेंगे। जो क्वेश्चन रहेंगे आज के लिए इतना ही, बेहद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा आप सबको ये याद हो जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी और भविष्य में भी ये बड़े कामगार सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छे ढंग से याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।